केला सेहत के लिए फायदेमंद है, ये तो सभी जानते हैं। लोग केले को फल के रूप में भी खाते हैं और इसके बने हुए चिप्स, अचार, आटा, तमाम अन्य उत्पाद भी हैं जो सेवन किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि केले के पेड़ का जो तना है उससे निकलने वाले रेशे से भी तमाम तरीके के उत्पाद बनते हैं। कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र की महिलाएं इस रेशे से सैनिटरी पैड्स लेकर आभूषण तक तैयार कर रही हैं। इतना ही नहीं, इस रेशे को इस्तेमाल करके डोरमैट, योगा मैट, फ्लावर पॉट, इस तरह के घर को सजाने वाले तमाम तरीके के जो उत्पाद हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं और इससे इन महिलाओं को एक अच्छा रोजगार भी मिला है। ये बताएं सरोजी, कितना समय हो गया आपको ये काम करते? 2 साल। 2 साल। तो सबसे पहले आपने जब ये काम शुरू किया, क्या बनाना शुरू किया, कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले हम केले के रेशे को झाड़ते हैं, या पैड को मतलब सिला ले जाते हैं, घर पर सिलाते हैं आदमी को लेकर, मेहरारू को लेकर, और पैड को सिलते हैं। अब एक दिन में तो मतलब आधा किलो 1 किलो से झाड़ देते हैं। अब जितना कमा करेंगे उतना मजदूरी मिलेगा। क्या क्या बना लेते हैं आप? ककई से रेशा से रसरी पुरते हैं सभी, चोटी बनाते हैं सभी। घर के आर्थिक हालात पे क्या फर्क पड़ा? इससे पहले कुछ और आप करते थे या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो अब जब ये काम करने लगे, कुछ पैसा आने लगा होगा, तो क्या हालात, घर पे क्या बदलाव आया? मुस्कुराहट बता रही है, लग रहा है कुछ खास बदलाव। बहुत मुस्कुराहट है। क्या बदलाव आ गया? अरे बताई, घर पर बैठती सभी तो कुछ का नहीं होत महसूस। जौना 2 पैसा मिली हुआ कोनो काम होबा करी, लेकिन के कम से कम कच्छिया को होई और बजरिया को होई, चाय नाश्ता को होई और कुछ को होबा करी। आप बताएं, कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? हमको साल हो गया। साल। तो ये बताइए, आप कैसे करते हैं? मतलब घर ले जाके बना के लाते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, हम यही करते हैं। कहाँ पे? यही पर, एटीआई पर। तो आप लोग ये जो बनाते हैं, इसके बदले मतलब आप लोग को जो ये उत्पाद बनाते हैं उसका पैसा मिलता है, या जो रेशा बनाते हैं, रेशे से चोटी बनाते हैं, तो कैसे आप लोग को आमदनी होती है इससे? हम लोग को झाड़ते हैं, बनाते हैं, तो उसी के मिलता है। रोज़ के हम लोग बनाते हैं तो उसका तनख्वाह बनता है। आप भी ये बनाते हैं यहाँ पर केले के रेशे से? जैसे चोटी बनाते हैं, चोटी बनाते हैं, झाड़ते हैं। अब हमके 2-3 महीना आइले भाई। हाँ, तो ये कुछ कह रहा बन चोटी वोटी बनाए ना, झाड़ी नहीं, महिला लोग के संग सीखी ना हम कैसे काम होता। सुनीता जी, ये बताएं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? आखिर ये बनता कैसे? पतला सा रेशा होता है और हम ये देख रहे हैं बड़े मजबूत, बहुत सुंदर सुंदर ये यहाँ पर फ्लावर पॉट भी हमें दिख रहे हैं, पावदान दिख रहे हैं, तमाम तरीके के मैट हम लोगों को मिलता है तो खूब अच्छा से झाड़ते हैं, कंघी से कोई चोटी करते हैं सब, तो अच्छा से कोई हाथ से बनाता है, कोई मशीन से बनाता है, तो पावदान भी बनता है, कोई मतलब गुलदस्ता भी बनता है, और रस्सी बनाते हैं तो उसका ज्वेलरी बनता है। कितना समय लगता है एक पावदान को बनाने में? अगर बात करें, एक पावदान में 2 घंटा लगता है। बड़ा बनाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा बनाएंगे तो कम टाइम लगेगा। अब उसके रेशा का जो खराब निकलता है तो उसको पैड बनाते हैं हम लोग। तो यानी कुछ भी बेकार नहीं जाता है, यानी रेशा भी काम आ गया, जो रेशा बेकार है वो भी काम आ गया? वो काम में आ गया, कुछ भी नहीं बेकार जाता है। कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते? 2 साल हो गया है। 2 साल। तो ये बताइएगा, इससे पहले भी कुछ आप करते थे? नहीं, घर पे खाली बैठे थे। ये बताइए कि जब से 2 साल से कर रहे हैं तो किस तरह का बदलाव आपके अपने जीवन में आपको लगता है? ज़्यादा बदलाव हो गया है, मानी बोलने का भी तरीका मिल गया, चलने का तरीका मिल गया, 2 पैसा मिलता है तो लड़कन के टाइम से फीस जमा करने में हो जाता है। ज़्यादा बदलाव हो गया है बाहर निकलने से। कितना समय हो गया यहाँ पर आपको ये उत्पाद बनाते हुए? मुझे 10 मंथ हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो क्या क्या बना लेते हैं आप? ये मैट में बना लेती हूँ, ये जो पावदान है इसको बना लेती हूँ, और उसके बाद से ये कप चाय या टी कॉफ़ी रखने वाला प्लेट है जो इसको भी मैं बना लेती हूँ। ऐसा अगर ये डिजाइनिंग करना होता है तो एक दिन में 4 या 5 हो जाता है आराम से, और इसको करेंगे तो 2 या 3 इसको भी आराम से कर लेते हैं। ये जो डिजाइनिंग होता है ये पूरा हाथ से सेट करना होता है, और इसको जैसे ये मशीन से हम लोग सिल लेते हैं। और ये जो केले की रेशे हैं, जो मीडियम साइज़ की चोटी बनती है, ये आप लोग देख रहे हैं, इस चोटी से इसको बनाया जाता है, और इसी चोटी से ये भी बन रही है। ये छोटी सी डलिया भी बनी है देखिए, और ये सजाने वाला पॉट भी बना है उसी चोटी, मीडियम साइज़ की चोटी से, और ये भी उसी चोटी से बना हुआ है, ये भी उसी चोटी से बना हुआ है। ये जो मैट देख रहे हैं आप, ये थोड़ी सी मोटी साइज़ की चोटी आती है, उससे बनाया जाता है।
और हर चीज़ मतलब अलग अलग साइज़ होता है, यानी चोटी का जो भी चीज़ बनानी है उसके हिसाब से। जी हाँ, अगर हम लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं तो आपको जैसे मैंने बना के दिखाई हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। आपने देखा भी था आप जब ज्वेलरी बना रहे हैं। हाँ, ये वाला देख रहे हैं, ये वाली जो मतलब गले की सेट है, और इसमें आप ज्वेलरी भी देख सकते हैं कि ऐसा ज्वेलरी अगर हमें बनाना रहे तो एक दिन में 12 या 15 सेट बन जाती है ये वाली ज्वेलरी। और ये गले का सेट है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल पतली सी रस्सी बनती है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम मोटे चीज़ से ही बना सकते हैं। तो ये पतली सी रस्सी होती है, और जो मान लीजिए बनाते बनाते जो रेशा वेस्ट जाती है उसे सैनिटरी पैड भी हम लोग बनाते हैं। सैनिटरी पैड एक दिन में अगर बनाए तो 25 से 30 बन जाता है जी। मीनू जी, आप बताएं, इन महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, आप कब से जुड़े हैं खुद? सर मुझे ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गया टाइम जुड़े हुए। आप कहाँ से हैं? सर मैं हेतिमपुर कुशीनगर से हूँ। तो ये बताइए, यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं कितनी तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, किस तरह से पूरा काम होता है यहाँ पर कुशीनगर में, और हम देख रहे हैं कि कुछ गोरखपुर की महिलाएं भी यहाँ पर काम करती हैं, देवरिया की भी दिखी, किस तरह से पूरा काम होता है? सर हमने जो है प्रशिक्षण दिया है, जैसे कुशीनगर की महिलाएं हैं, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, केले की बहुत ज़्यादा खेती है, तो केले का तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन उसके तने को वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक फैक्ट्री लगाई है जिसमें केले का तने को निकाला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि केले के तने से ही हम महिलाओं को कुछ रोजगार दे पाएँ, इसलिए उनको प्रशिक्षण देते हैं कि केले के तने से वो क्या क्या यूज़ कर सकती हैं। तो केले के तने से महिलाएँ जो हैं उनको प्रशिक्षण देने के बाद डोरमेट बनाती हैं, वो कोस्टर्स बनाती हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि फ्लावर पॉट बनते हैं और योगा मैट्स हैं, काफ़ी तरह के प्रोडक्ट हैं। इससे क्या होता है, महिलाओं को कुशीनगर के साथ साथ हमने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर में, देवरिया में, हर जगह प्रशिक्षण देकर उन महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाया है कि महिलाएं अपने घर की, मतलब जो घर में है महिलाएं, वो बाहर निकलें और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, घर बैठ के भी और घर के बाहर भी। कुछ महिलाएं यहाँ आके ये काम करती हैं जैसे आपने देखा, और कुछ कहाँ पे आके ये बताइए। सर हमारा जो स्टेबल है ऑफिस, वो है जो है तमकुही में भी है और गोरखपुर में भी, ठीक है। तो महिलाएं जो हैं ऑफिस पे आती हैं और यहाँ से केला रेशे लेके जाती हैं और बनाने के बाद यहाँ पे पहुँचा देती हैं महिलाएं, ठीक है। उनको उसी के हिसाब से जैसे वो काम कर रही हैं उसके हिसाब से पेमेंट होता है उनको। इससे इनकी अगर हम बात करें आमदनी की, तो जो महिलाएं यहाँ पे आके काम करती है उनको किस तरह से भुगतान होता है, या जो उत्पाद बना के लाती हैं कैसे क्या रहता है? सर जो भुगतान है वो महिलाओं को जो चोटी है जैसे, ठीक है, तो केला रेशा जो ले जाते हैं वो किलो पीछे है, जैसे डिपेंड करता है। आप देखेंगे चोटी की वैरायटी, कुछ चोटी जो है वो इतनी पतली हैं, ठीक है, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगेगी, तो उसी हिसाब से हमने चोटी का प्राइस रखा है। कुछ चोटी जो है वो 200 रुपये किलो है, कुछ जो जैसे बहुत मोटी चोटी है, देखेंगे आप अभी, ठीक, बहुत ज़्यादा मोटी चोटी है, उसका जो है वो 150 है, 120 है। इस हिसाब से चोटी का रेट है हमने कि जितनी ज़्यादा पतली, जितनी ज़्यादा फिनिशिंग है उतना ही अच्छा उनको पैसा दिया जाता है उस चोटी। एक महिला दिन भर में कितनी चोटी, कितना काम कर लेती होंगी? सब महिलाएं जैसे जो है एक महीना, अगर मतलब एक महिला चाहे तो एक दिन में 1 किलो चोटी आराम से बना सकती है, 1 से 2 किलो ईजीली। बिकता कहाँ है सब? जो आपने ऐसे बात की अभी, ये सैनिटरी पैड्स हमने देखे कि बनाए हुए केले के रेशे से, तो ये जो रेशा है वो भी हम लेकिन रेशे में अंतर हम देख रहे थे थोड़ा, कि एक था जो आप लोग कंघे से पूरा सही करके लगा रहे थे, और एक हमने देखा वो बड़ा बिखरा टाइप था। क्या दोनों अलग अलग हैं? नहीं सर, केला रेशा जो है वो एक ही है, एक है कि उसको कॉम करके प्रॉपर सेट कर दिया है। पहले आप देखेंगे जो केले के तने से रेशा निकला है वो बहुत ही बिखरा बिखरा आपको अजीब सा दिखेगा, राइट, तो और एक जो है उसको कॉम कर दिया तो बिल्कुल फिनिश दिखेगा आपको। और केला जैसे आपने कहा उत्पाद, तो उत्पाद के लिए क्या है, हम जो है इसका ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन जो है उस पे सेल होते हैं प्रोडक्ट। इसके साथ ही जैसे छोटे छोटे एग्जीबिशंस होते हैं, आपका एक्सपो हो गया, ठीक है, और एग्जीबिशंस लगते हैं, जैसे गोरखपुर में भी एग्जीबिशन लगी थी, ठीक है, नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट लगा था, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है, प्रोडक्ट्स वहाँ जाते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पे भी सेल होते हैं। सैनिटरी पैड की बात की जाए, कितने रुपए में एक पीस तैयार हो जाता होगा? सर तैयार होने के लिए तो उसमें कॉस्टिंग सेल तैयार होने कितने का बिकता होगा? हाँ, ये जो बिकता है इसका 100 प्राइस है। कितने पीस होते हैं? इसमें आपको जो है ये 12 पीसेस मिले, 8 पीसेस का पेयर है, ठीक है, और ये रीयूजेबल है। जैसे गांव में महिलाएं हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं कि उनको खरीद नहीं सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये कि महिलाएं उसको खरीदेगी तो उसको वो रीयूज़ कर पाएंगी, वॉशेबल रीयूज़ भी कर सकते हैं। सैनिटरी पैड है तो तब भी रीयूज़ हो सकता है। तो उसको वॉश करने के बाद उसमें जर्म्स जो हैं वो कुछ भी नहीं रहते हैं, राइट, उसके बाद ये इस्तेमाल में आ जाता है। हाँ जी, उसके बाद वो इस्तेमाल में आ जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से केले का जो पेड़ है उसका तना
जो अमूमन पहले बेकार समझ के फेंक दिया जाता था, उससे निकलने वाले रेशे से ये तमाम तरीके के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जो अपने आप में काफ़ी अनोखे हैं, काफ़ी आकर्षक भी हैं और इससे इन महिलाओं को एक अच्छा रोजगार भी मिल रहा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।